महान आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कब कहां और कितना बोलना है तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं होते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देता है। द्रौपदी का ये बोलना अंधे का पुत्र अंधा ही होता है महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें किस वक्त और कितना बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब यह है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहां जरूरत है वहीं बोलना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने का 6 ऐसे फायदे को बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितना आपको जरूरत है। नंबर 1, मौन लोगों का ध्यान खींचता कौन है? महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी किसी तरह लोगों को अटेंशन को ग्रैब करती है। यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट उनके बात को बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गई भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई? मैं जब स्कूल में था तो अक्सर ऐसा ही होता था और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा और होता भी है। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हैं तो दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हैं। जरूरत हो तभी बोलते हो तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर आ जाता है, और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उस लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के बकबक करते रहते हैं। दूसरा, मौन बातचीत में मदद करना। शांत रहना, मोल भाव निगेटिव करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हैं और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो तो एक खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इस चीज को आपको फायदा उठाना होगा। सामने वाले को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, ये सामने वाले पार्टी को जल्दी से यस या फिर नो कहकर जवाब मत दो। कुछ सेकंड का पॉज लो। आपकी एक चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी खामोशी पर भरोसा करेगा। उनको सारी बातें बोलने दें जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज्यादा भारी रहेगा। तीसरा, मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा, और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातें को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसे करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो, और तभी तो वो आपके बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। नंबर 4, उत्तर प्राप्त कैसे करें। आप ऐसे कई लोगों को देखे होंगे जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते नहीं, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो दूसरे इंसान के प्रोस्पेक्टिव को जानने का मौका नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ। आप अपना ऑप्शन मत दो। लोगों को क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुछ मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे आपको उतना ही जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी एक क्वालिटी देखने को मिलती है। वे भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे
तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सके। नंबर 5, नम्र शक्ति। साइलेंट एक शॉर्ट पावर है। शॉर्ट पावर एक ऐसी पावर से है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हो। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी ने जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने शॉर्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नंबर 6, विचारशील मौन। द क्विट बुक के ऑथर सुसैन कैन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंट कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहां लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहां ये सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले जाता है, लेकिन जहां सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। जब वह दुकान पर पहुंचा तो वह दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत गुस्सा आया। इसलिए हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए, ना कहने और साइलेंट रहने के पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंट में बहुत ज्यादा पावर है। साइलेंट के पावर को कम नहीं समझे। साइलेंट आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। और अगर आप भी इन बताई गई बातों को उतारते हो, जहां जरूरत हो वहीं बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बस आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।